सबसे पहले कुशीनगर के समस्त एसलीपीएस वेलनेस फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का ये जो पूरा माहौल है पिछले 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता इसको देखने के बाद आपने क्या महसूस किया, लेकिन इस पूरे माहौल देखने के बाद सबसे ज़्यादा गदगद मैं था, क्योंकि ये वही टीम थी जिस टीम से मुलाकात करने के लिए आज से लगभग 3-3.5 साल पहले जब मैं कुशीनगर के अंदर आया था तो सब परेशान थे, निराश थे, खोए हुए लोग थे, जिन्होंने जीवन में कभी सपने देखे थे और फिर सपनों को देखना भूल से गए थे। और मुझे आज भी वो समय याद आ रहा है कि सरवन जी का कॉल जब मेरे पास आया, अब पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लगा कि मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए। और हमारी पहली मुलाकात कुशीनगर के अंदर एक होटल में हुई थी और महज 10 लोग वहाँ पे आए हुए थे और सबने मिलकर ये तय किया था कि सर आने वाले समय में पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। और उस समय भी हमने बोला था कि टेंशन मत लो, आने वाले समय में सिर्फ जलवा होगा, जलवा होगा और जलवा होगा। और कमाल है यार, मतलब आज आप सबने जलवा कर दिया। कुशीनगर बोला जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की समाधि स्थल है, राइट। उन्होंने अपना महानिर्वाण यहाँ से लिया था, इसलिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। लेकिन आज ये समा, ये भीड़, ये जोश और ये अचीवर्स गैलरी देखने के बाद मुझे ऐसा 100% विश्वास है कि आने वाले समय में कुशीनगर AWPL फाइटर्स के डायमंडों के लिए प्रसिद्ध होने वाली है। और एक और खास बात मुझे जो यहां दिखाई दिया कि कुशीनगर लगभग मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है और हर सप्ताह, हर 15 दिन में लगभग एक इवेंट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं जहां पे 3000, 4000, 5000, 10,000 लोग होते हैं, 20,000 लोग भी होते हैं। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा, एक ऐसा इवेंट जो इतने छोटे से शहर में हुआ और इस इवेंट में बैठी हुई 90% जो भीड़ है वो नारी शक्ति है, महिलाएं हैं। सैल्यूट है आप सारे लोगों को। मतलब मोदी जी ने सांसद में क्या नारियों के लिए सीट रिजर्व कर दिया, हमारे एसलीपीएस में तो 90% भर गए लोग। और जितनी भी महिलाएं उनके लिए और अच्छी खास बात है, हमारी कंपनी के लिए महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है। अगर कोई जेंट्स डायमंड बनता है तो 12 लाख रुपए कमाता है, लेकिन कोई महिला डायमंड बनती है तो 12 लाख प्लस 5 लाख रुपया गहने के लिए 17 लाख रुपए की इनकम आती है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आने वाले 3 साल 4 साल बाद जब हम इस कुशीनगर में मिलेंगे तो हिंदुस्तान के उस शहर में हम बैठे हुए मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं, लेडीज डायमंड होने वाली है। यस या नो? अच्छा देखो, जब महिलाओं की बात हो रही है तो जो जेंट्स वर्ग हैं वो ताली नहीं बजा रहे हैं, बताओ। इनकी जिंदगी संकट में, ये सोच रहे हैं कि जब महिलाएं ऑडी BMW लेके घूमेंगी तो हम क्या करेंगे, तुम खाना बना लेना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ या ना भैया, तुमसे तो हुआ नहीं। और जब तुमसे नहीं हुआ तो महिलाओं ने बोला चलो घर भी संभालते हैं और धंधा भी करते हैं, तो इन्होंने बीड़ा उठा लिया। अब जब ये डायमंड बन जाएंगे तो डायमंड थोड़ी ना रोटी बेलेगी, उसके बाद देख लेना अपने अपने वाले। और इस भीड़ को देखने के बाद मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर एक और मैसेज जाने वाला है कि अगर नारी शक्ति इस देश की कुछ भी चाह जाए, दिल से ठान ले, दुनिया का नक्शा बदल सकती है। आपको देखने के बाद ऐसा आज मुझे लग रहा है। और सिर्फ भीड़ के अंदर ही नहीं, मैंने देखा जो स्टेज पर रिकॉग्निशन हो रहे थे, उस रिकॉग्निशन में भी 90% संख्या किसकी थी? अरे महिलाएं थोड़ा जोर से बोलिए, किसकी थी? ऐसे हाथ उठा के बोलिए, किसकी थी? देखा नहीं देखा?
यस या नो? यस या नो? और मेरे दोस्त, तुम सोच लो, जब ये कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप सारी महिलाओं को, जिन्होंने अपने घर को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए आज एक इतिहास रचा है कुशीनगर के अंदर। और आपने ये बात प्रूफ किया है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो घर संभाल सकता है वो धंधा और बिजनेस भी संभाल सकता है। इसके लिए आप सारे लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा आज यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए सारे सिल्वर लीडर्स को, सारे गोल्ड जितने भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे लगभग 30-40 प्लेटिनम थे, आप सबको बहुत बहुत बधाई। लगभग 15-16 लोग एमरल्ड बने, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक इंसान का जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसका सपना होता है लखपति बनने का। यस या नो? तो एमरल्ड वो रैंक होता है हमारे यहाँ जो लखपति क्लब में शामिल हो जाता है। और आज हमने स्टेज पे 15 से ज़्यादा लोगों को एक साथ लखपति क्लब में शामिल होते हुए देखा। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सारे एमरल्ड के लिए। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे आज के न्यू टोपाज लीडर्स। मैं बधाई देना चाहूँगा आज के नए रूबी स्टार लीडर्स। हमारे कुछ पुराने सफ़ायर लीडर्स हैं जिन्होंने आज बहुत ही शानदार शेयरिंग आप लोगों के बीच में करी, जो आपके पिलर हैं। आप सारे लोगों को भी इस शानदार शो के लिए बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा बधाई आप सबके ग्रेट अपलाइन, हमारे बिकमिंग डायमंड। अब स्टार सफ़ायर नहीं बोल सकते क्योंकि कब पल्ला, कब लेवल चेंज हो जाए, कब पट्टा बदल जाए, स्टार सफ़ायर का ये बताया नहीं जा सकता। हो सकता है अगले महीने बदल जाए। हमारे बिकमिंग डायमंड आज के स्टार सफ़ायर रिकॉग्नाइज मिस्टर श्रवण कुमार जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको भी। आपने रियल में जलवा बना दिया। और आज एक और रिकॉर्ड बना है। लोग बोलते थे कि अक्सर छोटे शहरों में बड़ा काम नहीं हो सकता। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा बोला जाता है। हमने कई बार पूछा कि छोटे शहरों में बड़ा काम क्यों नहीं हो सकता। बताया सर, छोटे शहर के लोगों की सोच बड़ी छोटी होती है। छोटे शहर के लोग कुछ बड़ा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप सारे लोगों की भीड़ को देखने के बाद, आप सारे लोगों ने 4 घंटा जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई है, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहर छोटा हो या बड़ा, सोच बड़ी होनी चाहिए। इंसान चाहे तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज पहली बार आए होंगे। कितने ऐसे लोग हैं? बहुत सारे लोग, लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद आपने क्या महसूस किया, लेकिन एक बात मैं आज आपको बताना चाहूंगा। ये जो सक्सेस का सेलिब्रेशन आप देख रहे थे, ये जो आज स्टेज पे आप लोगों को देख रहे थे, जिनको स्टेज पे बुलाया जा रहा था, फूल माला बुक्के देके सम्मान दिया जा रहा था, मेरे दोस्त गौर से देखो, ये वही लोग हैं जो कभी आपके गली मोहल्ले में रहा करते थे, आज भी रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आज स्टेज पे देखे गए, जिनको आपने चुन्नू टुन्नू लल्लू पप्पू सप्पू बोला था। ये आम लोग हैं, ये मिडिल क्लास के बिलोंग करने वाले लोग हैं, एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं और पुअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं। ये उस क्लास के लोग हैं जिस क्लास को शायद ये दुनिया और समाज ने कभी सपने देखने लायक ही नहीं समझा था। ये कभी अगर नौकरी लेने के लिए कहीं जाते थे तो लोग इनकी औकात 10-10 हजार में निपटा देते थे, या 5-5 हजार के भी नौकरी देने से भी लोग इतराते थे, 50 क्वेश्चन पूछते थे। आज स्टेज पे जिन महिलाओं को आपने सम्मान करते हुए देखा, अभी सीमा मैडम आई थी, उन्होंने बताया कि मैंने 1 हफ्ते की इनकम 1.5 लाख रुपए लिया। ये वो महिलाएं हैं जिनके घर परिवार वाले सिर्फ यही समझते थे कि इनका काम घर में रोटी बनाना, सब्जी बनाना, खाना बनाना और बच्चों की परवरिश करना है। 4 दीवारी के घर में इनको बांध के रखा गया था। ये वही लोग हैं। फिर क्या ऐसा हुआ, फिर क्या ऐसी चीज इनके जीवन में मिली? एक बार सोच के देखिए कि आज वो लोग जिनका इस समाज में कोई सम्मान नहीं था, वो लोग जिनकी इस समाज के अंदर कोई इज्जत नहीं थी, जिनकी औकात इस समाज ने उनको छोटा लगाया था, आज ये लोग स्टेज पे पहुंच के लाखों की बातें कर रहे हैं, गाड़ियों की बातें कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या? ये सोचने वाली बात है।
मेरे दोस्त कुछ भी अलग नहीं हुआ, कुछ भी अलग नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज हुआ है कि आज से पहले इनके जीवन में एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म नहीं था और आज इनके पास इनके जीवन में एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म मिला है। यह कमाल इनका नहीं, यह कमाल उस प्लेटफॉर्म का है जिस प्लेटफॉर्म ने इन्हें मकसद दिया आगे बढ़ने का, जिस प्लेटफॉर्म ने इन्हें रास्ता दिया आगे बढ़ने का। इन्होंने काम किया और आज आपके सामने जो आपके घरों में घुमा करते थे, जो आपके गलियों में एक नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, आज लग्जरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने किया क्या, क्योंकि अक्सर हमारे यहां जब कोई इंसान एकाएक तरक्की कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउट करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यार ये कोई गलत काम कर रहा होगा, ऐसा लगने लगता है, ये कुछ सही काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगने लगता है लोगों को। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये जो लोग हैं ये क्या काम करते हैं, क्या काम करके इन्होंने इज्जत बनाई है। ये लोग लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उन्हें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं कि आज के समय में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये लोगों को बताते हैं ये शुद्ध और सात्विक भोजन आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जिस आयुर्वेद को छोड़ के ये हिंदुस्तान पीछे चला जा रहा था, उस आयुर्वेद को जन जन में जागृत करने का काम करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? ऐसे नहीं, तेज आवाज में बोलिए कुशीनगर वालों, हाथ उठा के बोलिए, अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं ये लोग। ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं ली है। अरे ये तो हमारे सिस्टम में आए, एसलीपीएस वेलनेस का एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन किया, यहां से सीखा और जो सीखा वही एक्सपीरियंस आज लोगों के बीच में बताने का काम करते हैं। अब एक मिनट के लिए इनके जगह पे खड़ा होकर सोचिए, अगर आपके माध्यम से किसी की डायबिटीज सही हो जाती है, किसी की अर्थराइटिस सही हो जाती है, किसी के घुटने का दर्द सही हो जाता है, किसी की जीवन अच्छी हो जाती है, आप मुझे बताइए अच्छा काम है, गलत काम है? वही काम कर रहे हैं ये लोग। मैं आज आपको बताऊं इन लोगों ने क्या क्या काम किए, क्या क्या कर्मात किए हैं। इसको सुनने के बाद दिल करता है इनके सामने नतमस्तक हो जाऊं। आज ऐसी ऐसी महिलाएं जिनके शादी किए हुए 10 साल 12 साल 15 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, दुनिया समाज ताने मारना शुरू कर दी थी, लोग बांझ बोलते थे। आप सोच के देखो, जब किसी महिला को बांझ बोला जाता होगा, उस महिला के दिल पे क्या गुजरती होगी। ऐसे घरों में हमारे लोग एसलीपीएस वेलनेस के गाइनोडॉग थंडर ब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट लेके गए और मेरे दोस्त आज बताते हुए गर्व महसूस होता है, 1 लाख से ज्यादा ऐसा परिवार है जिनके घरों में यह दिक्कत और समस्या थी। डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने 10-10 लाख रुपए के चूने लगाया, रिजल्ट नहीं आया था। और हमारे एसलीपीएस वेलनेस के 10 से 20 हजार के प्रोडक्ट से आज उनके घरों में खुशियां हैं, किलकारियां गुंज रही है। ये काम करते हैं ये लोग। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी आम समस्या है आज के समय में बीमारी। हर कोई परेशान है। इस हॉल में बैठा कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता कि पिछले 1 साल के अंदर सर हमारे परिवार से कोई भी सिंगल इंसान डॉक्टर के पास ना गया हो। कोई ऐसा है? आज हालत ऐसी है कि खाने को पैसा रहे ना रहे, लेकिन घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी की सेहत खराब हो जाती है, तो आप सारे लोग डॉक्टर के पास चाहे कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, लेके जरूर जाते हैं। हाँ या ना? यस या नो? क्योंकि जान बचाना है, सही करना है। आज बच्चे पैदा लेते हैं और बच्चों को तमाम समस्याएं आ जाती हैं, बोल नहीं पाते, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाते, तमाम समस्याएं आज बच्चों को बचपन से ही आ जा रही है। लेकिन आज हमारे एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, 13 साल हो गई, जन्म से गूंगे और बहरे थे माय डियर फ्रेंड, हमारे प्रोडक्ट चलने के बाद 3-3 महीने के अंदर आज चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये कमाल है एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट का। और ये लोग
जो आज यहाँ पे इज्जत सम्मान के साथ सम्मानित हो रहे थे स्टेज पे, ये वो लोग हैं जो लोगों के जन कल्याण का काम करते हैं, ऐसी ऐसी गंभीर समस्याओं को सही करने का काम करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। अच्छा काम है गलत काम है? अच्छा काम है गलत काम है? अरे हाथ उठा के बताइए, अच्छा काम है? अच्छा काम है। आप सोच रहे होंगे सर पैसे की बात क्यों हो रही है? अरे क्या हुआ अगर हमने आम लोगों के लिए, गरीब परिवार के लिए, मिडिल क्लास परिवार के लिए पैसे की बात कर दी तो क्या हुआ? आ जाओ आज मार्केट में देखो, पैसे कमाने वाले गरीबों का खून चूस चूस के पैसा कमा रहे हैं, धोखाधड़ी करके पैसा कमा रहे हैं, स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे हैं। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके देखिए, इलाज होना चाहिए 2000 से 20-20 हजार के बिल बना दिए जाते हैं। लोग एक खून चूस के पैसा कमा रहे लोग। यस या नो? आज गायों के अंदर लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, जिस इंजेक्शन से निकला हुआ दूध एक छोटा बच्चा पीता है, लेकिन पैसे के चक्कर में लोग उसको भी इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हैं। पूरा दुनिया लूटने में लगा हुआ है। खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन आज जाइए मार्केट में जाके देखिए, प्लास्टिक के चावल मार्केट में लोग लेके आ रहे हैं पैसे कमाने के लिए। नहीं ला रहे हैं, जहर मिला देते हैं दाल के अंदर ताकि बना रहे, सही रहे। पॉलिश कर करके सेव सब्जियां आपके सामने लाई जा रही है, इंजेक्शन लगा लगा के सेव सब्जियां आपके पास मौजूद कराया जा रहा है। जहर, लोग जहर देके पैसा कमा रहे हैं। और हमारे लोग उन सारे लोगों को चैलेंज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए जहर देने की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। नेक नियत सही रखो, आयुर्वेद को प्रमोट करो, लोगों की सेहत सही करो, लोगों का आशीर्वाद लो और खूब पैसे कमाओ। अच्छा काम है गलत काम है? यही काम करते हैं हमारे लोग, यही काम कर रहे हैं ये लोग। आपके कुशीनगर के अंदर बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिन घरों में हमारे प्रोडक्ट गए और उनकी बेस्ट रिजल्ट आई हुई है। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। उस बीमारी के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, उस बीमारी को सही करने का काम कर रहे हैं। दूसरी समस्या बेरोजगारी। आज के समय में हर इंसान परेशान है, जीविका कैसे चलाई जाए। आज के समय में हर इंसान परेशान है, घर परिवार कैसा चलाया जाए। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो बिजनेस करो या तो नौकरी करो। आप अगर नौकरी करने जाएंगे तो आज मार्केट में नौकरी देने वाला इंसान आपसे आपकी औकात पूछता है, आपसे एजुकेशन पूछता है, आपसे एक्सपीरियंस पूछता है। और अगर नहीं है ऐसा कुछ भी तो हमारी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ या ना? यस या नो? दूसरा, अगर आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो, वो पैसा तो देगा लेकिन आपके साथ नौकर जैसा ट्रीटमेंट करता है, बदतमीजी के साथ आपके साथ ट्रीटमेंट करता है। हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? अब गरीब बेचारा करे क्या? जिसके पास पैसे हैं वो पैसा लगा के तो धंधा कर ले, लेकिन एक गरीब परिवार का इंसान, एक आम परिवार का इंसान, एक मिडिल क्लास परिवार का इंसान फिर करे क्या? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है कि धंधा चलाए। मजबूरी वश या तो डांट लात जूता खाते हुए नौकरी करता रहता है, गरीबी को सहता रहता है, सपनों को मारता रहता है, बच्चों के साथ समझौता करवाता रहता है, जिंदगी को काटते रहता है। ऐसी होता है नहीं होता है? यस या नो? यस या नो? समझौता करता रहता है। ऐसे समय में जहां एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास के लोगों के लिए इस दुनिया में आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं था मेरे दोस्त, एक संस्था आई सन 2016 में, एक संस्था आई 9 नवंबर 2014 में, और उसने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने पढ़े लिखे हो। उसने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बोलने में चतुर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बुद्धि कितनी तेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं गरीब है। अगर आपके सपने हैं तो स्वागत है आपका एस्क्लेपियस वेलनेस परिवार में। आओ, मेहनत करो और तुम भी वो जिंदगी जी सकते हो जो अमीर लोग जीते हैं, तुम भी करोड़पति बन सकते हो। ये काम किया एस्क्लेपियस वेलनेस ने, ये शुरुआत करी एस्क्लेपियस वेलनेस ने। लोग सोचते होंगे कि सर यहां पे करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना, बात करनी है और मुलाकात करनी है। क्या करना है जी? बात करनी है और
मुलाकात करनी है। इंसान हो कि अगर इंसान का दर्द ना समझ सको तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इंसानियत में कोई सच्चाई है। यहाँ पे लोगों के दुख दर्द को समझना है, उस दुख दर्द को खत्म करना है और साथ में पैसे कमाना है। अच्छा काम है, बुरा काम है, यही काम करते हैं, यही काम करना है मेरे दोस्त, यही काम करना है। ये इकलौता ऐसा काम है जिस काम के अंदर आपसे आपका टैलेंट नहीं पूछा जाता। जब आप इस बिजनेस में आए थे, किसी ने पूछा था कितने पढ़े लिखे हो? पूछा था क्या? किसी ने पूछा था बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? किसी ने पूछा था कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यहां किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहां हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या आपके सपने हैं? हाँ, हाथ उठा के बताइए, क्या आपके सपने हैं? तो स्वागत है आप सारे लोगों का एसलीपीएस परिवार में। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सपने देखने वाले लोगों के लिए। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है सपनों का। यहां पे कोई पैसे नहीं लगाने हैं आपको। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर ये कोई जोड़ने का सिस्टम है क्या? नहीं रे मेरे भाई, ये कोई जोड़ने का सिस्टम नहीं है, ये तो रिकमेंडेशन का सिस्टम है। यहां पे किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। सही काम करोगे लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। यस या नो? यस या नो? यहां किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की दुख तकलीफ को सही करते जाओ, देखना यह दुनिया तुम्हें अपने सर आंखों पे बैठाना शुरू कर देगी। यह तो इंसानियत का काम है। करना क्या है? आज आपके जानने पहचानने वाले लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने घर परिवार में सुख से नहीं जी पा रहे होंगे, सिर्फ बीमारियों की वजह से, समस्याओं की वजह से। यस या नो? यस या नो? आपको उन लोगों की मदद करनी है, उनके घर से बीमारी और बेरोजगारी को निकालने के लिए। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? यही काम करना है मेरे दोस्त, यही काम करना है। लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है, लोगों को यह बताना है कि हमारा बिजनेस करता क्या है और इसमें कितना बड़ा स्कोप है। सिर्फ यही बताना है। अब आप बोलोगे सर लोग नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आप मुझे बताइए। अगर नहीं आए तो आपका क्या गया? आप इस बिजनेस में आए, आपने अपने घर परिवार की हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए होंगे, राइट? यस या नो? सपोज आप कोई पैसा ना कमाए लेकिन आपके घर परिवार की हेल्थ सही हो गई, क्या कोई नुकसान हुआ? क्या क्या 1 रुपया लगा? क्या कहीं से कोई 1% का लॉस है? क्या जब लॉस नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का? यानी जो होगा अच्छा होगा, गलत की कोई गुंजाइश नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर समय चला जाएगा। अरे तुम कौन से डीएम एसडीएम हो कि तुम्हारा समय खराब हो जाएगा? ऐसे भी तो घर में बैठे रहते हैं, ऐसे भी तो हम टाइम पास करते हैं, ऐसे भी समाज में हमें कोई पूछता नहीं है, तो क्यों न एक बार खुद की वैल्यू खुद बना दिया जाए? यस या नो? यस या नो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सर हम क्यों करें, हमें क्या जरूरत है? मेरे दोस्त जरूरत नहीं, मजबूरी है। मजबूरी है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में या अपने जीवन में सक्सेसफुल तब होता है जब उस इंसान को कर्म मेहनत करने का प्लेटफॉर्म मिले। यस या नो? यस या नो? जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक आपकी मेहनत, चाहे आप कितने भी मेहनती हैं, कहीं कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आम इंसान के लिए इस दुनिया में प्लेटफॉर्म देने वाला कौन है? अभी जब चुनाव आया होगा आप सबके पास बड़े बड़े नेता सांसद आए होंगे और उन्होंने बोला होगा मैं तुम्हें रोजगार दिला दूंगा, हाँ या ना? तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे दूंगा। मैं बोलता हूं उनका बाप रोजगार नहीं दे सकता। क्यों? है ही नहीं रोजगार के ऑप्शन। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में पढ़ लिख के ग्रेजुएट होके आते हैं और 27 लाख लोगों के लिए रोजगार है। कहां से कोई दे पाएगा? दे ही नहीं सकता मेरे दोस्त, दे ही नहीं सकता। इसलिए इस देश में हर बार पिछले 10 साल से यह प्रचलन चल रहा है, स्वरोजगार अपनाओ, खुद का काम करो। लेकिन आम इंसान के पास इतने पैसे नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है कि खुद का काम शुरू कर सके। एसलीपीएस वेलनेस आपको मौका देती है। हम आपको बोलते हैं आइए, हाथ मिलाइए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ आपको शुरुआत करनी है, अपने जानने पहचानने वाले लोगों से बात और मुलाकात करनी है। एसलीपीएस वेलनेस कंपनी है जो खुद का प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट आपको लोगों तक पहुंचाना है। प्रोडक्ट कंपनी का, मैनेजमेंट कंपनी का, सिर्फ आपको बात करना है और मोटा नोट गिनना है। बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है क्या?
बहुत टफ है क्या? बहुत टफ है क्या? कोई बोलता है सर मैं ये भी नहीं कर सकता, तो जो ये भी नहीं कर सकता उसके लिए जीवन में कोई काम नहीं है। फिर वो एक ही चीज कर सकता है, खा सकता है और सो सकता है और एक दिन दुनिया से जा सकता है या ना? यस या नो? यस या नो? कई लोग बोलते हैं सर लोग क्या बोलेंगे। मुझे बताइए, अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आपके माध्यम से किसी की सेहत सही होती है, आपके माध्यम से जो इंसान कल तक साइकिल से चल रहा था आज अगर बाइक से चलना शुरू कर देता है, तो लोग क्या बोलेंगे? गलत किया। आज जिसका परिवार टीन की छत में अपना दिन बिताया करता है, अगर उसने अपने परिवार के लिए एक बढ़िया सा घर बना दिया तो लोग क्या बोलेंगे? गलत किया। आज जिस इंसान की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, जिसे कोई पूछता नहीं है, वो इंसान अगर स्टेज पे ला के रिकॉग्निशन फूल माला बुक्के ले रहा है तो लोग क्या बोलेंगे? गलत किया। और सुनो, बोलने वाले तो तुम्हें तब भी नहीं छोड़ेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बोलने वालों ने तो मां सीता को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? यस या नो? एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या था, एक दादा और एक पोता एक गधे को लेके जा रहे थे, शहर से गुजर रहे थे। आगे आगे पोता था, पीछे दादा चल रहा था और बीच में गधा था। पोता हाथ में गधे का वो पकड़ा हुआ था, डोर पकड़ा हुआ था। थोड़ी दूर गए तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने देखा और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए। बोला यार कितने बेवकूफ लोग हैं, ये गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। हंसने लगे उनके ऊपर। इनको लगा यार लोग तो सही बोल रहे, चलो एक चढ़ जाता है। दादा को बोला दादाजी आप चढ़ जाइए, मैं चलता हूं आगे आगे। थोड़ी दूर गए, एक दूसरा गांव आया, वहां पे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि बूढ़े बैठे हुए हैं, बच्चा पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर और आगे गए, देखा कुछ बुढ़े लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था और गप्पे लड़ा रहा था। उन लोगों ने जब देखा कि बूढ़ा बैठा हुआ है, बच्चे घूम रहे हैं, बच्चा पीछे पीछे पैदल चल रहा है, बोला यार कितना निर्दयी है ये बूढ़ा, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। हंसने लगे। बूढ़े को लगा यार इनकी बात सही है, पोते को चढ़ा देते हैं गधे पे और मैं पैदल चलता हूं। अब पोता चढ़ गया गधे के ऊपर और जो दादाजी थे वो पैदल चलने लगे। लेकिन जो बच्चों की टोली थी, जब उन्होंने देखा तो वो हंसने लगे पोते पे। बोले यार कितने बेवकूफ हो तुम, बूढ़े अंकल पैदल चल रहे हैं और तुम चढ़े हुए हो। उसने बोला यार इनकी बात सही है, दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों गधे पे बैठ गए। थोड़ी दूर गए थे तो कुछ चरवाहे थे जो मवेशियों को चरा रहे थे। उन लोगों ने देखा कि एक गधा उस पे दो बैठे हुए। बोला यार दोनों कितने निर्दयी हैं, छोटा सा गधा है, दुबला पतला है और इस पे दो चढ़ बैठे हैं। तुम्हें क्या दया नहीं आती? ये थक गया होगा, तुम ज्यादा देर बैठे रहोगे, मर जाएगा, इसके ऊपर कुछ तो दया करो। उन्होंने उसकी बात सुनी। अब गधे को पटक दिया, दोनों पैर बांध दिया, बीच में लठ डाल दिया, आगे पोता, पीछे दादा और बीच में गधा लटका हुआ। अब गधे को दोनों टांग के घूमना शुरू कर दिए। दुनिया की सुनोगे, लोग तुम्हें गधे ढुला देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप इस दुनिया का सुनोगे तो लोग तुम्हें लास्ट में गधे ढोने लायक बना के छोड़ेंगे। मेरे दोस्त, बोला जाता है कि सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम सोचते तो हैं कि शुरुआत कर लूं, लेकिन हर बार इस बात से हम हिचक जाते हैं, झिझक जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। आज मुझे बताइए, 20-20 साल 25-25 साल के बच्चे यहां स्टेज पे बता रहे थे कि मैंने 10 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए कमाए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जब ये शुरू किए होंगे इनको भी लोगों ने बोला होगा ये फालतू का काम है, ये बेकार काम है, कुछ नहीं होता। लोग तो तब भी बोलेंगे मेरे दोस्त जब आप कुछ नहीं है। बोले यार निकम्बा है, नालायक है, क्या करता है, घर ही तो संभालती है, क्या करती है, चूल्हा चौकी तो करती है। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ करने लगोगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ कर जाओगे। फर्क सिर्फ लोगों की जुबान में होगा, फर्क सिर्फ लोगों की बातों में होने वाला है। पहले लोग बोलते थे निकम्बा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। जब करने लगोगे तो वही लोग बोलेंगे पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है, और सफल हो जाओगे तो वही लोग बोलेंगे मुझे पता था यह कुछ करने वाला है। ऐसे होता है, नहीं होता है? हाँ या ना? यस या नो? ऐसी होता है, नहीं होता है?
मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त ये दावे के साथ कि आज से जब 8 साल पहले एस्क्लेपियस वैलेंस की शुरुआत मैंने किया था तो मुझे भी लोगों ने ऐसे ही बोला था। मैं BHU से पढ़ाई कर रहा था और उस समय ये बिजनेस प्लान मुझे देखने का मौका मिला। और जब हमने शुरुआत किया, हम जब लाखों की बातें करते थे, हम ऑडी BMW मर्सिडीज की बातें करते थे तो हमें भी लोग चिढ़ाते थे। लोग हमें भी बोलते थे कि देखो अंबानी आ गया, देखो बिरला टाटा आ गया। लोग बोलते थे देखो करोड़पति आ गया, देखो करोड़पति बनाने वाला आ गया। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो बातें वो मजाक में बोल रहे हैं आने वाले 5 साल में हकीकत होने वाला है। हमने उनकी नहीं सुना। जब लोग बोलते थे मैं एक ही चीज बोलता था कि तुम बोलते रहो, क्या पता किसके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो जाए और किसकी बात सत्य निकले। मैंने कभी रोका नहीं, मैं कभी चिढ़ता नहीं था, उनकी बातें सुनता था और सिर्फ काम करता गया। और यह नतीजा है मेरे दोस्त, लगभग 8 साल मुझे इस बिजनेस में काम करते हुए हैं। लोग बोलते थे तू कमा लेना, तो मैं बताऊंगा मैंने इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने भी कमाए, मैंने 2 लाख रुपए महीने भी कमाए, 10 लाख रुपए महीने भी कमाए, 20 लाख रुपए महीने भी कमाए, 30 लाख रुपए महीने भी कमाए, 40 लाख रुपए महीने भी कमाए, 50 लाख रुपए भी महीने कमाए। और आज अगर मैं इनकम की बात करूं तो 60 से 70 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। यह ताकत है लोगों की बोलने की इस बिजनेस से। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लोगों का सुनना है या उस इंसान का सुनना है जो इंसान इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ है। लोग बोलते थे कोई नहीं आएगा तेरे साथ, आपको भी बोलते होंगे अभी, हाँ या ना? लोग हमें भी बोलते थे कि कोई नहीं आएगा तेरे साथ। मैं MBBS कर रहा था और जब मैंने MBBS की पढ़ाई को क्विट करके इस इंडस्ट्री में अपनी करियर लगाई, लोग बोलते तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा, डॉक्टर बन जाता, बढ़िया से क्लिनिक खोल के मजे से पैसे कमाता। लोगों ने बोला तू बेवकूफ है, तू पागल है। लेकिन हाँ, मैं पागल था मैं, क्योंकि मुझे खुद की कैरियर से ज्यादा उन लोगों की कैरियर दिखाई दे रही थी जिन लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने हम पे भरोसा किया था, विश्वास किया था। और मुझे ऐसा लगता था कि जो इंसान खुद के लिए जीता है वो सिर्फ पैसा कमाता है, लेकिन जो इंसान आम लोगों के लिए जीता है इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाता है। और इसलिए मैंने इस बिजनेस को किया। आज मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं आज करोड़ों की इनकम ले रहा हूं मेरे दोस्त। आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैंने कभी 0 से शुरुआत किया था और आपके जैसे लोग, कोई मजदूरी करता था, कोई 10,000 की नौकरी करता था, कोई 5,000 की नौकरी करता था, उन लोगों ने साथ दिया, उन लोगों ने विश्वास किया और मेरे साथ आके सपने देखे। आज उन लोगों में 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं, करोड़पति क्लब में हैं, डायमंड क्लब में आ चुके हैं। यह मेरे लिए गर्व की बात है। लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सवाल आज आपको पूछना है खुद से, और ये सवाल हमेशा आपको अपने माइंड में लेके चलना है, सुना किसका जाए, लोगों का या उस इंसान का जो हमें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। किसका सुनना चाहिए, किसका सुनना है, किसका सुनना है, ये बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जीवन में याद रखना, गरीबी इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है मेरे दोस्त। इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है गरीबी। और आज हर कोई इसी बात से परेशान है कि जीवन में पैसे नहीं है। घर परिवार में जितने झगड़े हैं, 90% झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि पैसे नहीं है। मैं भी नहीं बोलता पैसा सब कुछ है, मैं नहीं बोलता पैसा सब कुछ है, क्योंकि पैसा इंसान खा नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्त, जिस दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर के पास भर्ती करो, डॉक्टर बोले 1 लाख रुपए जमा कर, नहीं तो कभी भी मर सकता है, उस समय महसूस होता है कि यार पैसा होता तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। आप सोचिए, कई लोग आपसे बोलते होंगे पैसा सब कुछ नहीं है। मैं भी मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन एक इंसान एक बच्ची को पाल पोस के बड़ा करता है लाड़ प्यार से और उसकी शादी करता है, और 2 साल बाद न्यूज आता है उसके ससुराल वालों ने बच्ची को जला के मार दिया क्योंकि दहेज नहीं दिया था, उस समय लगता है काश पैसा कमाया होता। उस समय समझ में आती है इस पैसे की वैल्यू। जिस समय आपके अपने बच्चे स्कूलों में जाते हैं और टाइम पे फीस ना भर पाने की वजह से उनको स्कूलों से निकाल दिया जाता है, उस समय समझ में आता है पैसा बहुत कुछ है। जिस समय हमारे बच्चे 2 वक्त कभी खाए भी ना रह जाए और मजबूरी वश हम उनको उस दिन खाना ना खिला पाए, उस समय समझ में आता है पैसा बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, बट मनी द टूल्स टू एक्सप्रेस योर इमोशन।
पैसा एक इंसान के जीवन में अपने प्यार मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा जरिया है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? लेकिन प्रॉब्लम यह है, दिक्कत यह है, यह पैसा आम लोगों के घर में आसानी से नहीं आता। बड़े लोग कभी भी आम लोगों के घर में पैसे आसानी से नहीं आने देते, उनको दबाया जाता है। भरोसा ना हो तो यहां से जाने के बाद अपने घर परिवार से चर्चा करना कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगी। तुम बोलना, तुम्हारे हस्बैंड को हंसी आएगी आप पे, उनको हजम नहीं होगी ये बात, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये 1 लाख कमाने लगी तो हमें तो घर में काम करना पड़ेगा। लोग मजाक उड़ा देंगे, चल हट, आई करोड़पति बनने वाली। ऐसा होता है नहीं होता है? यस या नो? यस या नो? लोगों को भरोसा नहीं होता। ये दुनिया और समाज जब से हम पैदा लिए तब से लेके आज तक हमारी बड़ी सोच को दबाते हुए आई है। हम जब भी कुछ बड़ा करने के लिए सोचे हैं, ये दुनिया और समाज हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हुए आई है। आज ये जितने अचीवर्स थे, जिन्होंने स्टेज पे लाके रिकॉग्निशन लिया, सम्मान लिया, ये लोग उन हजारों लाखों लोगों के गालों पे एक तमाचा जड़ते हैं कि अगर चाह जाए इंसान, कोई फर्क नहीं पड़ता औकात क्या है, चाह जाए तो अपनी जिंदगी जरूर बदल सकता है। इन सारे लोगों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर आज मैं आपको इस स्टेज से बोलूं आपको काम करना चाहिए, आज अगर स्टेज से मैं आपको बोलूं आपको बिजनेस करना चाहिए, तो शायद ये गलत होगा। क्योंकि इस हॉल में बैठा जिस इंसान को श्रवण कुमार की जीवन स्टोरी सुनने के बाद अंदर से आग नहीं लगी कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, जिस भी महिला को सीमा मैडम की आवाज और बातें सुनने के बाद अंदर से आग नहीं लगा कि अगर ये एक लेडीज घर संभालते हुए 1.5 लाख की इनकम ले सकती है तो मैं भी ले सकती हूं, मुझे नहीं लगता है कि मेरे कुछ बताने से आपको फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में मेहनत और काम आपको खुद को करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार हैं? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बोलिए। क्या करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे दोस्त, आगाज हो चुका है कुशीनगर के अंदर। जब आज से 3-3.5 साल पहले हम लोग आए थे, यहां कोई अचीवर गैलरी नहीं थी, किसी के पास गाड़ियां नहीं थी, कोई ये बताने वाला नहीं था कि यहां से पैसे भी आ सकते हैं। आज लगभग 100 से ज्यादा लोगों को आपने स्टेज पर रिकॉग्नाइज होते हुए देखा। बिलीव हुआ नहीं हुआ? भरोसा हुआ नहीं हुआ? काम करने की ललक आई नहीं आई? आई नहीं आई? ये सोच के जाना है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये थॉट आपके अंदर आनी चाहिए। कब तक मरोगे? कब तक इस गरीबी से मरोगे? कब तक पैसे न होने की वजह से अपनों को कष्ट में झेलते हुए देखोगे? कब? नहीं लगता है? हाँ या ना? यस या नो? ऐसा लगता है? नहीं लगता है? ऐसा लगता है कि सर काश मेरे पापा जी के पास भी 200 करोड़ की संपत्ति होती तो आज किसी के घर में शादी होने के बाद हम बेलन चौकी कर रहे हैं। 100-200 करोड़ की संपत्ति होते तो बापू 20 करोड़ का दहेज दे के शादी करता है तो हम जाकर ऐश कर सकते थे, राज कर सकते थे। ऐसा लगता है? नहीं लगता है? हाँ या ना? लेकिन बोलते हैं कि जन्म लेना या जन्म किसी को इस धरती पे भेजना ये हमारे इंसान के हाथों में नहीं होता। ये किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। मानता हूं मैं पिछले जन्म में कुछ कर्म गलत किए होंगे, इसलिए परमात्मा ने गरीब परिवार में जन्म दिया ताकि कष्ट झेले, दुख आए जीवन में। लेकिन ये यकीन मानो मेरे दोस्त, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए आपके जीवन में परमात्मा ने एस्क्लेपियस वेलनेस जैसी संस्था को दिया है। क्योंकि आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस संस्था के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे मेहनती लोग हैं जिनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां से वो लाखों की सोच भी डेवलप कर सके। आपके पास आएगा नहीं आएगा उसकी बात छोड़िए, लाखों की सोच देने वाली एक संस्था तो आ गई है। यस या नो? यस या नो? लोग बोलते हैं ना कि यार फलना के घर में परमात्मा ने छप्पर फाड़ के धन की बरसात करी, बोलते नहीं बोलते हैं? लेकिन क्या आज तक आपने किसी न्यूज में, किसी टीवी चैनल पे देखा किसी का छप्पर फटा हो, सोना चांदी बरसा हो? तो गलत हो गया ना? हाँ जी, गलत हो गया ना? हर दिवाली के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते नहीं करते हैं? तो अगले दिन क्या एक घड़ा सोने का भरा हुआ मिला आज तक?
मिला क्या? या कोई बड़ा सेठ बना हो, उसने रात को पूजा किया, सुबह दरवाजा खोला तो एक सोने का कलश मिल गया, ऐसा कभी सुना देखा क्या? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, नहीं होता। जब इंसान मेहनत करता है, कर्म करता है, या भगवान से पूजा भी करता है, ऊपर वाले से जब कोई गुनाह भी करता है, ऊपर वाले से जब कोई रिक्वेस्ट भी करता है, तो ऊपर वाला इंसान के जीवन में सिर्फ एक मौका देता है, पैसा नहीं देता। आया ना? भगवान भी बोलता है कि हम तुम्हें जीवन में सिर्फ मौके दे सकते हैं, उस मौके का फायदा उठाना है तो तुझे मेहनत करना। ऊपर वाला देता है मौका, लेकिन उस मौके का फायदा उठाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। यस या नो? हाँ या ना? भगवान ने सेव बनाए, लेकिन पेड़ के ऊपर लगाया, तोड़ के आपके हाथों में नहीं दिया। दिया क्या? भगवान ने अखरोट बनाए, लेकिन अखरोट को मोटे एक संरचना के अंदर डाला, खाना है तो तोड़ के खाना पड़ेगा, छिल के नहीं दिया आपको। दिया क्या? नारियल बनाया परमात्मा ने, लेकिन नारियल को बहुत ऊपर लगा दिया, नारियल छिल के आपके हाथों में नहीं दिया। दिया क्या? परमात्मा भी चाहता है कि जीवन में किसी भी चीज का मजा लेना है तो तुम्हें सबसे पहले परमार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब उस चीज का उपभोग कर सकते हो आप। आया ना? भगवान ने अनाज बनाए, लेकिन उस अनाज को खेतों में डाला है। उस अनाज को खाना है तो आपको खेतों में जाके मेहनत करना पड़ेगा, तोड़ के लाना पड़ेगा, घर में खाना बनाना पड़ेगा, तभी खा सकते हैं। यानी मेहनत हर जगह करना है। यस या नो? यस या नो? हर जगह मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त। ऊपर वाला बोलता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करई तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान पूरी पृथ्वी है, यहां जो जितनी मेहनत करेगा उसके जीवन में उतनी अच्छी फैसिलिटीज, उतनी अच्छी जिंदगी उसकी होती चली जाएगी। ये ऊपर वाला भी बोलता है। तो मेरे दोस्त, आज के बाद कभी मत सोचना कि आपकी किस्मत खराब है, आपको गरीब परिवार मिला या आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ। आज के बाद अगर आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, अपने सोच को बड़ा बनाइए, हर समय बड़ी सोच के साथ आज के बाद सोचना शुरू कीजिए। किस्मत अच्छी है, इसलिए आज के दिन शुक्रवार को भगवान ने आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस के सबसे बड़े सेमिनार एडब्ल्यूपीएल महोत्सव कुशीनगर में आने का मौका दिया, इसलिए शायद आप यहां पे बैठे हुए हैं। बोलते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ या ना? इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इनवाइट किया गया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और कई लोग बहाना बनाए होंगे। क्या बोले होंगे पता है? सर मेरे पड़ोसी के भैंस ने बच्चे दिए हैं, मैं नहीं जा सकती। कई लोग आपको भी ऐसे बहाने बनाए होंगे कि सर मेरे घर में दादी के फूफा की बेटी की शादी है, मैं तैयारी कर रही हूं। कब है शादी? अगले साल। बहाने बनाए होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको गोली दिया होगा, बस पहुंचने वाली हूं सर, लेकिन आए नहीं होंगे। यस या नो? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस हॉल में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी इस हॉल के अंदर उनको खलबली सी लग रही होगी, निकल के बाहर घूम रहे होंगे। यस या नो? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हॉल में भी बैठे हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी भी काम पे नहीं है, उनका ध्यान इन बातों पे नहीं है, उनका ध्यान अभी भी है कि आज शाम को रसोई में बनाना क्या है। ऐसा होता है नहीं होता है? यस या नो? और उनको ये लगता है कि ये खुद सोच रहे हैं। ना भाई, तुम ऐसा सोच नहीं रहा, ऊपर वाला तुम्हारी बुद्धि पहले से भ्रष्ट कर रखा है। और जब ऊपर वाला बुद्धि भ्रष्ट कर दे तो देने वाला चाहे कुछ भी देना चाहे नहीं दे सकता। एक बार क्या था, एक भक्त था, परम भक्त, महादेव का परम भक्त था, काशी के अंदर रहता था और बड़ी पूजा पाठ करता था, लेकिन वो दरिद्र था। बहुत डेली सुबह 4 बजे उठ के वो जाता था, काशी विश्वनाथ के दर्शन करता था, भस्म आरती देखता था, लेकिन दरिद्र था, बड़ा गरीब था। हर समय शिव 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 बोलते रहता। सावन के महीने में एक बार माँ पार्वती और शंकर जी जा रहे थे भ्रमण करने के लिए, तो माँ पार्वती की नजर पड़ी उस भक्त पे। उन्होंने देखा, बताया, प्रभु ये दिन रात आपकी भक्ति करता है, इसके घर में दरिद्रता क्यों? भगवान बोले, इसकी दरिद्रता मैं दूर नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला नहीं कर सकता। बोले मेरा रिक्वेस्ट आप एक बार करके तो देखिए, आप प्रयास तो कीजिए, क्या पता दूर हो जाए। बोले नहीं कर सकता। बोला मैं बोल रही हूं इसलिए करो। अब जिसकी बीवी जिद कर दे कोई रोक सकता है क्या उसको? बोले ठीक है, डेमो करके दिखाते हैं। अब वो जा रहा था भगवान की भक्ति करते हुए, रास्ते पे भगवान ने 10 कदम आगे जाके एक
सोने का ईंट प्रकट किया और बोला चलो ठीक है, सोने का ईंट आगे डाल देते हैं। जब वो जाएगा, सोने का ईंट दिख जाएगा, सोने की ईंट मिल जाएगा तो पैसे वाला बन जाएगा। बढ़िया तरीका था या नहीं था? यस या नो? ईंट प्रकट हो गया, वो बंदा जा रहा था, तभी उसके दिमाग में एक थॉट आई। उसने सोचा ट्राई करके देखते हैं अंधे कैसे चलते हैं। अब उसने एक डंडा उठाया, आंख पे पट्टी बांधा और चलता गया चलता गया चलता गया। ये ईंट सामने था, उसने ऐसे चलाए, पीछे पैर लगा, उसको ईंट को पीछे मारा और आगे चलते हुए आगे 10 कदम आगे जाके आंख खोला, बोला हाँ मजा आया, अंधे ऐसे चलते होंगे। जीवन में जब इंसान का कर्म कमजोर होता है मेरे दोस्त, विधाता भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन आज अगर आप इस हॉल में बैठे हुए हैं तो यकीन मानो ऊपर वाला कोई ना कोई सिग्नल दे रहा है, कोई ना कोई आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इतने अच्छे स्थल पे आपको ये सीखने को मिला है कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं तो मुझे भी करने का मौका जरूर मिल रहा है। ये मौका बहुत बड़ी बात होती है। इस बात को जो समझ गया मेरे दोस्त, वो इंसान इस हॉल से निकलने के बाद दोबारा गरीबी की तरफ नहीं देखेगा। क्योंकि इंसान गरीब तभी होता है जब तक उसके जीवन में मौके ना मिले हों। लेकिन रियल में कोई इंसान अगर अपने माँ बाप से प्यार करता हो, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हो और सपने देखने वाला इंसान हो, जिस दिन मौका मिलेगा गरीबी की हालत खराब कर देगा और मेहनत करके गरीबी से ऊपर निकल जाता है। यस या नो? यस या नो? तो आज मौका है मेरे दोस्त, आज मौका है। आपको यह बात समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हम लोग कभी ऐसी सोच रखते ही नहीं है। हम सबके अंदर सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कभी भी हम इस तरह की सोच नहीं रखते, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम लोगों की सोच को दबाया गया है। बड़ा सोचने से हमें डर लगता है, बड़े सपनों से आज तक हमें डर लगता है। और जब भी हमने अपने जीवन में कभी भी बड़े सपने देखने की कोशिश करी है, ये दुनिया और समाज ने हमें हमेशा धुतकारा है, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी है। यस या नो? लेकिन अभी भी आपके अंदर एक ताकत है, आपका माइंड, आपकी सोच। बहुत बड़ी ताकत होती है सोच के अंदर, जो आज आपके पास है। एक बार आप अपने आप को देखिए, खुद को देखिए, खुद को देखिए। एक बार अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज तक अपने जीवन को बदलने के लिए जो ताकत आपको अपने अंदर लगाना चाहिए था, आपने लगाया क्या? आज तक कोशिश करी क्या? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं आपसे। रात को कितने ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं? अरे सारे ही सोते होंगे, हाथ ऊपर कर दो। सोते होंगे ना? क्या कोई मुझे बता सकता है नींद कैसे आती है? हाँ जी, सुकून से। रात को सोने से पहले बेड पे जाने के बाद एक सोच ही तो डालते हैं दिमाग में, चलो अब सोते हैं। नींद आ जाती है, नहीं आती है? यस या नो? आप में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भोर में ट्रेन का सफर किया है? सुबह 3 बजे 4 बजे कभी ट्रेन से आप कहीं गए हो? आप लोग गए हैं? तो आप सच बताना, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने क्या कभी ऐसा महसूस किया, आपकी ट्रेन 4 बजे थी, आपने 3:30 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन 3:15 पहले, यानी अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल गई? क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? सच बताना, कसम है, झूठ मत बोलना। कितने लोगों के साथ हुआ? ऐसा हुआ क्या? सोचो, सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है। आपकी नींद जगी कैसे? आपको जगाया किसने? बोलिए, किसने जगाया? किसने जगाया जी? सोचिए, जब एक छोटी सी सोच आपको गहरी नींद से जगा सकता है मेरे दोस्त, एक सोच डाल के देखो, मुझे करोड़पति बनना है, क्या करोड़पति नहीं बना सकता? यह सोच का विषय है। सोच में इतनी बड़ी ताकत है, आपके सोच में इतनी बड़ी ताकत है। आज बहुत सारी माताएं बहनें जो 1 किलोमीटर पैदल चलने में थक जाती होंगी, लेकिन सावन के महीने में 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर जाती होंगी। ऐसा होता है, नहीं होता है? ऐसे ऐसे बहुत सारे यंग लड़के जो 1 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो बाइक का सहारा लेते हैं, लेकिन सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल यात्रा कर जाते हैं, 1 मिनट का थकान नहीं लेते। ये ताकत कहां से आती है? कहां से आती है ताकत? कोई बोलता है नहीं सर, भगवान देता है ताकत। कितने लोगों को भगवान मिला बताओ मुझे, सच बताओ, कितने लोगों को दर्शन हुए? सावन में तो ढंग के तुम वो मूर्ति भी नहीं देख पाते, शिवलिंग का दर्शन भी नहीं कर पाते। यस या नो?
भगवान की ताकत बाद में है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपकी सोच की ताकत है, क्योंकि आपने सावन महीने के अंदर अपने अंदर सोच डाला था मुझे दर्शन करना है। 120 किलोमीटर का सफर आपका यह शरीर उस सोच ने पैदल करवा दिया बिना थके। अरे सोचो, जब आपकी सोच 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपसे करवा सकता है, जब आपकी सोच सोए हुए आपको रात में पहले अलार्म से पहले जगा सकता है, जब आपकी सोच आपको सोने के लिए मजबूर कर सकता है, तो सोच के देखो, जिस दिन ये सोच अपने दिमाग में डाल दिए मुझे भी करोड़पति बनना है, क्या आपकी सोच आपको करोड़पति नहीं बना सकता? बना सकता नहीं बना सकता है। लेकिन दिक्कत यह है मेरे दोस्त कि आज तक हमने सोचा ही नहीं था, है या ना? आज तक हमने सोचा ही नहीं था, और किसी ने सोचने की कोशिश भी करी, ये दुनिया, ये समाज के डर से, लाज से, शर्म से हमने कभी अपनी सोच को जिंदा ही नहीं होने दिया। सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे, हम डरते हैं लोगों से, हमें डर लगता है लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त, सफल हो जाओगे, लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, सफल हो जाएंगे, लोगों की भाषाएं बदल जाती है। एक बार अपनी सोच को बड़ा कीजिए, एक बार अपनी सोच को बड़ा कीजिए। अरे काम अच्छा है, यस या नो? हाथ उठा के बताइए, काम अच्छा है, यस या नो? नेक नियत का काम है, यस या नो? लोगों के कल्याण का काम है, यस या नो? आपके जीवन में बदलाव करने का काम है, यस या नो? अगर काम अच्छा है, काम बेहतरीन है, और इस काम से वाकई में अगर इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, आप मुझे बताइए क्या आज के बाद ये सोच आप अपने माइंड के अंदर नहीं डाल सकते? अगर इनकी बदल सकती है तो मेरी भी जरूर बदलेगी। कितने लोग तैयार हैं? ऐसे नहीं, आवाज करके बताइए, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो मेरे दोस्त कुछ भी अलग से नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना, कोई कॉपी किताब लेके नहीं जाना। आज के बाद, यहां से निकलने के बाद सिर्फ 2 काम करना है, लोगों से बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है। क्या करना है? लोगों से बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है। क्या ये 2 काम कर सकते हो? सुनो, अगर मैं ना बोलूं करने के लिए, ऐसे भी आप करते ही हो। प्रॉब्लम यह है कि आज जो आपकी बात और मुलाकात होती है वो कलह सुलझाने के लिए होती है या चुगली करने के लिए होती है? कर्त होती तो है, हाँ या ना? यस या नो? 2 महिला मिल जाए तो पूरे मोहल्ले का हालचाल खंगाल देती हैं, होता है नहीं होता है? तो बात और मुलाकात तो अभी भी आप करते थे, लेकिन इस बार बात और मुलाकात जो होगी वो एसलीपीएस वेलनेस के लिए होगी। 2 साल करके देखना, मजा आ जाएगा। करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार हैं? फॉर्मूला नंबर 1 बात करना है और मुलाकात करना है। दूसरा फॉर्मूला, मिलो लोगों से। कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग मना भी कर देंगे, हाँ या ना? मुझे कई लोग बोलते सर अगर इतना अच्छा धंधा है तो लोग मना क्यों करते हैं? लोग मना नहीं करते, भगवान उनसे मना करवाता है, क्योंकि भगवान को भी धरती को बैलेंस रखना है। अगर सारे करोड़पति बन गए तो आप मुझे बताइए उनकी गाड़ियों की सफाई कौन करेगा? कोई तो चाहिए नहीं चाहिए? तो जो लोग मेरे दोस्त आपको मना कर रहे हैं उन पे गुस्सा मत करो, उन पे तरस खाओ, बोला ठीक है गाड़ी सफाई करने वाला यही रहेगा। आपको क्या लगता है लोगों ने हमें मना नहीं किया होगा? लोग हमें भी बोलते थे तू ही करोड़पति बन जाना, लोग हमें भी बोलते थे तू ही जगुआर ले लेना, मैं तेरा ड्राइवर बन जाऊंगा। आज उनको नहीं पता कि जगुआर का ड्राइवर को भी 25,000 महीना देना पड़ता है, जो तुम्हारी औकात नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लोग आपको मना करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब ना बोलते हैं लोग तो हमें बड़ा दुख होता है। क्यों दुख है भाई? ये उसकी किस्मत खराब है। मुझे बताइए, जिसके किस्मत में शनिदेव बैठ के तांडव मचाने लगे उसके घर में तुम पैसा दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। तो आपको कोशिश भी नहीं करना, आपका सिर्फ काम है बात और बात और बात और बात और।
आपका काम है सिर्फ बात और मुलाकात, अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, सिर्फ यही काम है मेरे दोस्त। और सुनो, अगर आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो। मैंने कभी टेंशन नहीं लिया, मैं लोगों से मिलता था, हाय सर, हेलो सर, नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आई हैव ग्रेटेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने परिवार को हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी वेल्थ भी दे सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड? सामने वाला जैसे बोलता था नो, मैं बोलता थैंक यू सो मच सर, चल हट, दूसरे आएंगे। आया ना? आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो बेस्ट, नहीं तो आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लोगों की कमी है क्या? लोगों की कमी है क्या? अच्छा मुझे बताइए, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं? ओके। कितने ऐसे लोग हैं जो ओप्पो का मोबाइल यूज करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो चाइनीज मोबाइल यूज करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं? यानी सबके कस्टमर हैं या नहीं है? तो अगर आप सैमसंग का यूज नहीं करते तो क्या सैमसंग नहीं चल रहा है? चल रहा है, नहीं चल रहा है? अगर आप ओप्पो का मोबाइल यूज नहीं करते तो क्या ओप्पो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई आपके प्रोडक्ट और प्लान को ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट और प्लान में इंटरेस्ट देखेंगे। आपका फोकस सिर्फ उन चंद लोगों के ऊपर होना चाहिए, उन लोगों पे फोकस करो मेरे दोस्त। एक दिन ऐसा आएगा, तुम चलते रहो, मिलते रहो, चलते रहो, मिलते रहो, आपको सरवंश कुमार जैसे लोग मिल जाएंगे, आपको विकास कुमार जैसे लोग मिल जाएंगे, आपको अश्विनी दुबे सर जैसे लोग मिल जाएंगे। और कब चलते चलते आप वहां से उठ के स्टेज पे यहां करोड़पति बन जाओगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। यह ताकत है हमारे सिस्टम की। क्या करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, आपके अंदर क्या क्वालिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने शानदार अपलाइन आपके बीच में हैं, सरवन जी जैसे, राजेश जी जैसे, विकास जी जैसे, इतने शानदार सीमा मैडम जैसे, इतने शानदार अपलाइन आपके पास है, अर्जुन जी जैसे शानदार अपलाइन है। तुम एक बार अपने अपलाइन को बोलना मुझे काम करना है, अगले मिनट अपलाइन तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहता है, मैं साथ हूं, मिलके करते हैं। बोलता है नहीं बोलता है? यस या नो? इतना भयंकर सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है, आपको क्या लगता है जिंदगी बदलने में मुश्किल आएगी, आसान होगा? मुश्किल आएगी, आसान होगा? लेकिन होगा उसी का जो ठानेगा, होगा उसी का जो आज के बाद सोचेगा, होगा उसी का जो आज के बाद बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर काम करेगा। कितने लोग सोचने के लिए तैयार हो? क्या सोच बनाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पे, एक बार खड़े हो जाइए। एक बार अपने लेफ्ट वाले को देखिए, लेफ्ट वाले को देखिए, लेफ्ट साइड में आपके जो भी है उसको देखिए, ऊपर से नीचे तक देख लो। देख लिया? राइट वाले को देखे एक बार, देख लिया? अब पीछे वाले को देखो एक बार, देख लिया? अब आगे वाले को देखो एक बार। क्या किसी का चेहरा किसी से मिलता है क्या? हाँ, किसी की बॉडी किसी से मिल रही है क्या? इसका मतलब माय डियर फ्रेंड, यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। आप विधाता के द्वारा बनाई गई सबसे अद्भुत संरचना है, इस बात पे यकीन करो। अगर भगवान को आपको किसी के जैसा बनाना होता तो आपको नहीं बनाता, किसी और को बनाता। यस या नो? यस या नो? कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, यानी विधाता ने आपको यूनिक बनाया है। और यूनिक इसलिए बनाया है क्योंकि विधाता ने आपको ताकत दिया है, माइंड, आपको पावर दिया है। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों पे भरोसा तो करते हैं, खुद पे भरोसा नहीं करते। अगर सक्सेसफुल होना है, आज के बाद खुद पे भरोसा करना शुरू कर दो और ये ठान लो कि जो आप कर सकते हो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये वजह है आपकी सफलता की। खुद पे विश्वास करना आज के बाद शुरू कर दो। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है, आपके खुद के अंदर है सबसे बड़ी ताकत। दिक्कत यह है कि आज तक हमने अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं। अरे इंसान जब चाह जाता है मेरे दोस्त, पहाड़ तोड़ देता है। दशरथ माझी जैसा इंसान, क्या हैसियत थी उसकी, क्या औकात था उसका, लेकिन पहाड़ तोड़ दिया अकेले छेनी हथौड़ी से। एक इंसान ही तो था हमारे आपके जैसा। अगर इंसान चाह जाए आसमान को छू लेता है, इंसान चाह जाए
स्वर्ण पदक जीत लेता है। आज ऐसी महिलाएं, मैरी कॉम जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों को परास्त कर दिया, बॉक्सिंग के अंदर बड़े बड़े स्वर्ण पदक जीते। अगर वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। ये विश्वास आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए तैयार है? खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। कर सकते हो, ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलना है। क्या खुद पे भरोसा कर सकते हो? कर सकते हो? तो मेरे दोस्त, आज के बाद मैं चाहता हूं जब आप मार्केट में जाओ तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट के अंदर जाना। जब कोई पूछे आपसे तो इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करना, क्योंकि लोग आपको टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जब लोग तुमसे पूछे कि क्या तुम डायमंड बन सकते हो, तो एक ही आवाज आनी चाहिए, यस मैं डायमंड बन सकता हूं। ये आवाज निकालने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयार हो? तैयार हो? तो एक बार ट्राई करते हैं। हाथ उठा के बोलना, आई एम डायमंड, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। कैसा लग रहा है? सोचिए, 2 घंटे की क्षण अगर आपसे मुलाकात करा दिया जाए, आप डायमंड बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। करोड़पति कौन सी बड़ी चीज है? ये विश्वास आज के बाद लेके जाना है। क्या करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, आज हम लोगों ने कुशीनगर के अंदर स्टार सफायर को सेलिब्रेट किया है। अगले 4 महीने बाद फिर आपसे मिलेंगे कुशीनगर के अंदर डायमंड सेलिब्रेशन के लिए, और उसके बाद कुशीनगर में डायमंडों की फैक्ट्री चालू कर देंगे। लोग आते रहेंगे, डायमंड बनते रहेंगे। हम तो देखो फैक्ट्री चालू करने वाले हैं। अभी आपको सोचना है किसको किसको डायमंड बनना है। देखो, जो सोचेगा वही तो बनेगा। चपरासी की सोच रखने वाला IAS IPS बनता है क्या? नहीं बनता है ना। लेकिन जो IAS IPS की सोच रखता है, IAS IPS ना सही PCS अधिकारी तो बन ही जाएगा। हाँ या ना? यस या नो? तो कई लोग अभी मुरझाए हैं, उठाएं कि नहीं उठाएं, कुछ होगा कि नहीं? अरे उठा दे, नहीं होगा तो क्या जाएगा? कौन सा 10 बीघा जमीन दांव पे लगा है? यस या नो? तो भैया, फैक्ट्री तो अगले 4 महीने बाद कुशीनगर के अंदर लगने वाली है। अब मुझे बताइए कौन कौन डायमंड बनने के लिए तैयार है? इतने सारे लोग, यार देखो सरवण जी, इतने सारे लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं। तो लगा दिया जाए फैक्ट्री, चालू कर दे। 4 महीने बाद चालू कर दे। मेरे दोस्त, इसी विश्वास के साथ लगे रहना। डायमंड सिर्फ बनेंगे नहीं, बनाएंगे। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आर यू रेडी? तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आके। और मैं रियल बताऊं, आज ऊपर वाले का आशीर्वाद से पैसे इतने आते हैं कि पैसे की कोई चिंता नहीं है। मैं ये भी बोलता हूं, आप पूरी टीम मिल के जितना सेल डालते हो ना, उससे ज़्यादा तो मेरी गाड़ी के पेट्रोल के खर्चे हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सेल क्या है। मुझे मेरे दोस्त इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा स्टेज पे आके डायमंड की रिकॉग्निशन लगता है ना, मुझे लगता है हाजिरी लग गई ऊपर वाले में। और अभी मैं थका नहीं हूं और ना थकूंगा। मेरा संकल्प है अगले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में 1000 डायमंड देने का। अभी तो सिर्फ 100 हुए हैं। कितने? अभी तो सिर्फ 100 हुए हैं। अगले 5 साल बाद 900 डायमंड लॉन्च करूंगा। ये गारंटी बता रहा हूं, देखना। 900 डायमंड और लॉन्च करूंगा। और अगला नंबर सुनो, अगला नंबर किसका आएगा? हैं? सोच के बोलो, अगला नंबर किसका आएगा? अरे नलायक को हाथ उठाना है, हाथ तो उठा दो। आए ना आए, कम से कम ये तो बोलोगे उठाया तो था। नंबर तो लगने दो। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, नंबर तो लगने। तुम नंबर ही नहीं लगने दे रहे हो। अभी भी डाउट, पता नहीं सर मेरा होगा कि नहीं होगा। 1 साल सर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, अभी से डाउट में पड़े हुए। अगला नंबर किसका? ये कॉन्फिडेंस। आज के बाद कोई भी अपलाइन पूछे अगला डायमंड कौन, तो क्या बोलना है? कौन कौन कौन? ये आवाज आएगी, आवाज आएगी। तो सरवन जी, लगता है कि अगले 5-6 साल बाद जब हम कुशीनगर में शो करेंगे तो ये हॉल डायमंडों से भरा हुआ हॉल रहेगा।
ऐसा देखो, मुझे दिल से ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगले 5 साल बाद अगर हम शो करेंगे तो ये हॉल डायमंडों से भरा शो होगा। ये मेरी फीलिंग है और मेरी फीलिंग कभी भी आज तक व्यर्थ नहीं जाती। अब आप सोच लो आपको रहना है या नहीं रहना है। रहोगे तो रहोगे, टिके रहोगे तो डायमंड जरूर बनोगे। ऐसे टिके रहिए, काम करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सारे लोगों के साथ है। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड डायमंड।